अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री। तो जैसे कि आपने स्टार्ट में एक वीडियो प्ले होती हुई देखी है, तो सेम इसी किस्म की वीडियो एडिटिंग आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आपको इस किस्म की एडिटिंग करने के लिए दो पिक्चर की पड़ेगी ज़रूरत। एक पिक्चर को आपने ऊपर ऐड करना है और एक मेन पिक्चर होगी जो आपकी बैक पे, आपके बैकग्राउंड के बैक पे नज़र आएगी। तो दो पिक्चर आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं रैंडमली दो पिक्चर्स आपके सामने एडिट करूँगा, उनका जो स्टेटस है वो बनाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने काइनमास्टर को करना है ओपन करने में आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से 1:1 वाली रेशो को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद मीडिया में जाना है और एक पिक्चर ऐड करनी है। जो आप फर्स्ट पिक्चर जो छोटी आप सेंटर में ऐड करेंगे उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करना है। इसको डबल टैप करेंगे, स्प्लिट टू फिट स्क्रीन जाएंगी और यहाँ दोनों फ्रेम को आपस में मिला देंगे। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे और बॉर्डर ऐड करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर को भी स्प्लिट टू फिट स्क्रीन करने के बाद क्रोमा की को इनेबल करके यहाँ से ये बॉर्डर भी ऐड हो जाएगा। अभी इसका एक पिक्चर लेनी है। यहाँ से आपने कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करेंगे, इसका एक कैप्चर होके फ़ोटो उसका आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपने काइनमास्टर को दोबारा जो है काइनमास्टर में जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और 9:16 वाली रेशो को सिलेक्ट करना है। इस दफ़ा आपने क्या करना है, मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है और इसकी लेंथ आपने 20 सेकंड तक 30 सेकंड जितना आपका स्टेटस होगा उतनी आपने बढ़ा देनी है। दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और एक और पिक्चर ऐड करेंगे जो मेन पिक्चर होगी हमारी एडिटिंग की। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करके इस तरीके से खींच के बड़ा कर लेंगे साइज़ में यहाँ पर, और इसका साइज़ भी लेंथ इसकी बढ़ा के बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक। तो मैं जो स्टेटस बना रहा हूँ वो तकरीबन इतना बना रहा हूँ, 14 से 15 सेकंड का मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ तक रखने के बाद आपने जो पिक्चर अभी ऐड की है इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको चाबी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा पिक्चर को इस तरीके से रोटेट करना है, नीचे से फ्रेम को और ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से, फिर नीचे से ऐसे रोटेट करना है और फिर पिक्चर को इस साइड पे रोटेट करना है ऐसे। फिर यहाँ से इस तरीके से रोटेट करना है, पिक्चर को इस तरीके से यहाँ पर करना है, फिर नीचे से आगे की तरफ और फिर यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ पर इस तरफ और यहाँ सेंटर में आके इसको छोड़ देना है और यहाँ से ओके कर देना है। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो जो आपकी पिक्चर है वो मूव कर रही है। इस तरीके से जो फर्स्ट इफेक्ट है वो यहाँ पर ऐड करना है। अभी क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो पिक्चर कैप्चर की थी उसको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ से स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। इसको मैं साइज़ में थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसकी लेंथ को बढ़ा के बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट एक दफ़ा, फिर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट दूसरी दफ़ा। 3 डुप्लीकेट ले लेनी है इस कैप्चर वाली पिक्चर की। फर्स्ट वाली को यहाँ पर सेलेक्ट रखना है और आपने यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन, ये जो चाबी वाला ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको पकड़ना है और यहाँ ऊपर नीचे से यहाँ रोटेट करेंगे इतना और यहाँ से पकड़ के यहाँ नीचे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ से पकड़ के यहाँ ऊपर इस तरीके से यहाँ पर छोड़ेंगे और फिर यहाँ एंड पर जाने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के इधर नीचे और फिर एक लास्ट पे जो लगाएंगे वो यहाँ इस तरीके से। दोबारा स्टार्ट में आ जाएंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। जो एक और कैप्चर की हुई होगी इमेज उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको कैंची में कह देता हूँ, चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे, फिर इस तरीके से आगे लेके आएंगे। ये जो ऊपर वाली तस्वीर नीचे आके जहाँ रुकती है ना, तो यहाँ से आपने नीचे वाली को ऊपर ले जाना है इस तरीके से। फिर आगे रोटेट करेंगे, जब ऊपर जाके रुकेगी तो ऊपर वाली को यहाँ नीचे ले आना है इस तरीके से। फिर जब ये नीचे आएगी तो यहाँ से नीचे वाली को ऊपर ले जाना है और यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करेगा यहाँ इस तरीके से, तो आपने इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अभी जो एक और होगा हमारा कैप्चर, जो सेंटर वाला ये कैप्चर है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने ओवर एनिमेशन देना है यहाँ पर, ये ड्रिफ्टिंग वाला। सही हो गया, ये इतनी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अभी एक और क्या करना है कि लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना है। इस तरीके से रोटेट करना है ब्लैक बैकग्राउंड को, हल्का सा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ नीचे आप इस जगह पर उसको एडजस्ट करेंगे दोनों कॉर्नर्स के अंदर, यहाँ पर एडजस्ट करूँगा और इसका लेंथ, इसका साइज़ बढ़ा के एंड तक।
अभी एक और ब्लैक स्क्रीन है, वो भी लिंक दे दूंगा, तमाम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिएगा। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ से ब्लैक स्क्रीन को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट रख के ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर दूँगा और यहाँ से इसको पकड़ूंगा, इस साइड में थोड़ा सा खींचूंगा, साइड में थोड़ा सा बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे नीचे इस जगह पर। यहाँ जो लिरिक्स होंगे वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, एक और आपको दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी जाके ऐड कर लीजिएगा। फायर है, ये फायर ऐड करेंगे, आग को ऐड करेंगे और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से रोटेट करूँगा और यहाँ नीचे कॉर्नर पे इसको भी एडजस्ट कर दूँगा। ये भी यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अभी लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, एक और ब्लैक स्क्रीन है उसको मैंने तैयार किया, तो वो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, यहाँ पर ऐड करूँगा, स्प्लिट टू फिर स्क्रीन करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और क्रोमा की को इनेबल कर दूँगा। ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसका तो वॉल्यूम होगा उसको आप बंद कर दीजिएगा क्योंकि इसके साथ भी एक सॉन्ग ऑलरेडी अटैच है। तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। दोबारा लेयर में गए, मीडिया में गए, एक और ब्लैक स्क्रीन है उसको भी यहाँ पर ऐड करते हैं। इस तरीके से रखता हूँ यहाँ पर और खींच के बड़ा करता हूँ। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी करता हूँ मैं स्क्रीन, यहाँ से ब्लेंडिंग में गया, इसको भी स्क्रीन कर दिया। अभी जो एक लुक है ना स्टेटस की, वो कमाल की लुक आ चुकी है। और यहाँ से जो फालतू एरिया उसको डिलीट कर दें तो कोई बात मसला नहीं है, कर दें तो ठीक है, नहीं तो जो आपका बैकग्राउंड होगा, जहाँ तक आपका बैकग्राउंड होगा वहाँ तक ही आपकी वीडियो सेव होगी। और दोबारा लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, इस दफ़ा ये वाला फ्रेम ऐड करेंगे, स्प्लिट टू फिर स्क्रीन करेंगे, फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, क्रोमा की को इनेबल करेंगे और ये फ्रेम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं करना तो आपकी अपनी चॉइस है। ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई हैं। अगर मैं यहाँ से प्ले करके आपको दिखाऊँ तो कमाल धमाल का जो हमारा स्टेटस है वो रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये हमारा स्टेटस बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया। वीडियो 7 मिनट का तकरीबन हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ एंड तक देख ली होगी। अगर देख लिया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी उसका एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से यार वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। 1080p में रखने के बाद 30 बिट रेट रखने के बाद एक्सपोर्ट करूँगा, 30 फ्रेम रेट और बिट रेट हाई एक्सपोर्ट करूँगा तो वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।